क्लास शुरू हो गई। चलिए, नमस्कार। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ममता मैम, अनम्यूट करिए, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, गजेंद्र सर, मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए। तो यहाँ उपस्थित आप सभी लोग, आप लोगों में से रेकी से कोई परिचित हैं? जो भी परिचित होगा प्लीज थोड़ा हैंड रेस करके बताएं मुझे। अगर कोई रेकी से पहले से परिचित है तो मुझे बताए कि हाँ, मैं रेकी के विषय में जानता हूँ, जानती हूँ जो भी। चलिए, कोई परिचित नहीं है, कोई बात नहीं, उसके विषय में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अब जानेंगे कि रेकी क्या है, लेकिन आज जो है मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों से एक छोटा सा परिचय हो जाए। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा सा आप लोग ये बताएंगे मुझे। अमरेश पांडे सर, अनम्यूट करिए। मैं अमरेश पांडे बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। जी, तुलिका कानपुर से, वेरी गुड। नितिन राठौर, रायपुर हाँ, छत्तीसगढ़। अच्छा, वेरी गुड सर, चलिए बढ़िया। अवध किशोर, गुजरात से, वेरी गुड, कान, ठीक है, बीएसपी की। अमित सर जो हैं, कहाँ से है ये नहीं लिखा उन्होंने, चलिए ठीक है। चलिए, हम लोग ऐसा एक थोड़ा सा परिचित हो जाएंगे एक दूसरे से, तो वो अच्छा रहता है कि कम से कम हम लोग एक दूसरे के समय थोड़ी जानकारी हम लोगों को हो गई है, तो वो ठीक रहता है। आगे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती है हम लोग एक दूसरे से परिचित होते जाते हैं, और थर्ड लेवल तक हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से परिचित होके एक दूसरे की हेल्प भी करने लगते हैं। इस तरह से परिचित हो जाते हैं। आप सभी लोगों को मैंने बोली थी कि आप लोग पानी लेके बैठना है और नोटबुक पेन लेके बैठना है। सभी लोग ले लेके बैठे हैं? यस मैम। जी, यस। चल। लोगों को आवाज नहीं आ रही, कहीं किसी को लिंक नहीं मिल रहा, इस टाइप की प्रॉब्लम भी हो रही है। चलिए, अब थोड़ा सा आप लोग सभी हाथ जोड़ लें। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उस ईश्वर से हमको प्रार्थना करना है, हे ईश्वर, मैं इस जो पवित्र एनर्जी से जुड़ी हूँ, इसमें मुझे 100% सफलता दीजिए। मैं जो भी बदलाव अपने जीवन में चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ, वह मुझे पूरी तरह से प्राप्त हो। मेरा जीवन पूरी तरह से खुशहाल हो, मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूं।
इस तरह से सब लोग अपना हाथ जोड़ लीजिए। अब हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आपकी कृपा से आज का दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है, मेरा सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं प्यार, आशीर्वाद, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन बिता रही हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे जीवन में शांति है, शक्ति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मैं पूरी तरह से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे घर के सभी सदस्य पूरी तरह से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है और मैं पूरी तरह से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, आप लोग आज जिस एनर्जी से जुड़ाए हैं, आप लोग आज जिस एनर्जी से जुड़े हैं, वह एनर्जी बहुत पवित्र एनर्जी है। वह बहुत पवित्र एनर्जी है। उससे आप लोग किसी का भी अच्छा करना चाहें, किसी का भी अगर अच्छा करना चाहें तो इस एनर्जी का यूज करके आप उसके जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी, हाँ, आ रही है। अरे किसी आप अपना नेट चेक करिए सर, जिसको आवाज की वो है ना, अपना थोड़ा सा नेट चेक करिए आप, है ना। अच्छा, देखिए, हम लोग आज जिस एनर्जी से जुड़े हैं, मैंने बताई आप लोगों को पवित्र एनर्जी है, और ये एनर्जी से जुड़ने के लिए आप लोगों ने इसे खुद चयन नहीं किया है। आप लोगों ने इसे खुद चयन नहीं किया है। देखिए, बहुत सारे लोग लिंक से ज्वाइन हुए थे, बहुत सारे लोग उससे जुड़े थे, लेकिन उतने ही लोग यहाँ पहुंच पाए जितने को वो ब्रह्मांड, वो दिव्य एनर्जी चाह रही थी कि आप लोग इस एनर्जी में आए। उतने ही लोगों के भाग्य में ये था, उतने ही लोग यहाँ पे आ पाए। इस तरह से ये एनर्जी, मेरे गुरु कहा करते थे, यह सीखने के लिए नहीं है। यह रेकी जो है, ये जीवन जीने की एक कला है। ये सीखने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ये हमारे जो 6 दिन की क्लास रहेगी, उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। देखिए, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको। दिखाई पड़ रही है स्क्रीन? यस मैम। देखिए, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है, और वह इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में वह निरंतर भटकता रहता है। व्यक्ति की इसी खोज को पूर्ण करना, यही हमारे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। तो आइए, जीवन के उच्चतम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य के मार्ग में आपका मैं स्वागत कर रही हूँ। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। इस लेवल में हम अपने सर्वोत्तम खुशहाल जीवन की यात्रा शुरू करते हैं। इसमें हम उस ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो हमारे जीवन को सर्वोत्तम सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देगी। इसमें हम जानेंगे ऑरा क्या होता है, ऑरा क्लींजिंग कैसे किया जाता है, ऑरा की स्कैनिंग कैसे की जाती है, हमारे जो 7 चक्र हैं उसके विषय में हमको ज्ञान मिलेगा, और 7 चक्रों को हमको चार्ज कैसे करना है उसके विषय में बताऊंगी। उसके अलावा एनर्जी बॉल एक एक्सरसाइज बताऊंगी। उसके अलावा अपने अन्न और जल को हमको चार्ज करना, ये कैसे किया जाएगा उसके विषय में आपको बताया जाएगा, उसके विषय में आप लोगों को बताया जाएगा। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं आनंदित जीवन जीने की कला। हम लोग यहाँ पे आए हैं आनंदित जीवन जीने की कला सीखने के लिए। देखिए, हमारे पास
पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी हमारे आसपास रहती है, लेकिन जिस एनर्जी पे हमारा फोकस जाता है, जिस एनर्जी पर हमारा फोकस जाता है, वही एनर्जी हमारे पास आती है। इसलिए हमको कौन सी एनर्जी को कॉल करना है अपने जीवन में? पॉजिटिव एनर्जी को कॉल करना है। देखिए, हमारे दो मन होता है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जैसे मैं यहाँ जो बैठ के बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बातें हमारे माइंड में स्टोर होते रहती हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में होते रहती हैं। अगर मैंने यहाँ बोला सांप, तो यहाँ आप लोगों के सबके मन में सांप की एक पिक्चर आ गई। यहाँ सांप है नहीं, लेकिन आप लोगों के मन में वो पिक्चर क्यों आ गई? क्योंकि हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें स्टोर रहती हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें स्टोर हैं, वो हमारे दिमाग में हमारे सामने तुरंत आ जाती है। देखिए, अपने जीवन में हमको सकारात्मक बदलाव लाना है। इसके लिए आप लोगों को, देखिए मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ आपको सबकॉन्शियस माइंड के विषय में। देखिए, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, ये कॉन्शियस माइंड जो है वो 10 से 15% केवल काम करता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 85 to 90% काम करता है। 85 to 90% काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। 85 to 90% काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, अगर सबकॉन्शियस माइंड पे हम विशेष फोकस करके कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें उसको प्राप्त करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करने के लिए हमारे पास इस 3 वेग पे, आप लोग को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? यस वेज टू मैम। ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए हमारे पास 3 चीजों का हमको यूज करना होता है। पहला होता है अफर्मेशन, दूसरा होता है विजुअलाइजेशन, और तीसरा होता है मेडिटेशन। तीसरा होता है मेडिटेशन। तो देखिए, अफर्मेशन, अफर्मेशन के लिए एक ये डॉक्टर मिकाऊ उसुई, ये जो डॉक्टर मिकाऊ उसुई हैं, इन्होंने इस पे यस मैम। बुक लिखी थी, हिडन वाटर। इन्होंने हिडन मैसेज ओके। ऑफ वाटर, हिडन मैसेज ऑफ वाटर में इन्होंने बताया था कि अगर किसी चीज पे हम अफर्मेशन देते हैं, जब हम किसी चीज का अफर्मेशन देते हैं, कैसा होता है? जो भी चीज हमारे मुंह से निकलती है, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। जो भी चीज हमारे मुंह से निकलती है, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाता है। और वो क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। तो जो चीज हम बोलते हैं, वो हमारे जीवन में होते चली जाती है। आप सभी लोग जानते हैं, शिवाजी महाराज, उनकी माँ उनको बचपन में क्या कह के बुलाया करती थी? बताइए, कौन जानता है? बताइए। जीजाबाई। हाँ, जीजाबाई। जीजाबाई जो थी, अपने बेटे को क्या कह के बुलाया करती थी, शिवाजी महाराज को? डोंट नो, ध्यान नहीं है अच्छे से। बताइए, कौन बताएगा? गजेंद्र सर बताइए। सॉरी, नहीं, नहीं पता। अपने बेटे को राजे कहा करती थी, राजे। तो क्या होता है, जो शब्द हमारे मुंह से निकलता है, वो अफर्मेशन बनती है, और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकारता जाता है, और वो चीज हमको हमारे जीवन में मिलती है। वो चीज हमारे, जो शब्द हमारे मुंह से निकल के ब्रह्मांड में फैलता है, वो मल्टीपल होके हमारे पास लौटता है। वो हाँ। मल्टीपल होके हमारे पास लौटता हाँ। है। देखिए क्या और होता है रसोई बने उसको कि बेटा। हम लोग चाहते तो अपने जीवन में
कि हम स्वस्थ रहें। हम चाहते हैं अपने जीवन में कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन हमारे मुंह से क्या नहीं, अरे यार मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, अरे मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरा सर बहुत दर्द करता है। जो चीज हम बोल रहे हैं वो ब्रह्मांड में जा रहा है। जो भी हम बोल रहे हैं वो ब्रह्मांड में जा रहा है। और ब्रह्मांड को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा नहीं समझता। जो बातें हम बोल रहे हैं वो यहाँ जा रही है, और सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा नहीं समझता। उसी तरह ब्रह्मांड को भी अच्छा बुरा नहीं समझता। उसको हिंदी नहीं समझती, उसको अंग्रेजी नहीं समझती, उसको संस्कृत नहीं समझती, उसको तेलुगु नहीं समझती। सिर्फ वो तथास्तु बोलता है। सिर्फ वो तथास्तु बोलता है। तो जो चीज हम भेज रहे हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं, वो ब्रह्मांड में जा रही है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। ब्रह्मांड भी तथास्तु बोल रहा है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी तथास्तु बोल रहा है। तो हमको अपने जीवन में जो चीज चाहिए, हमको अपने जीवन में जो चीज चाहिए, उसके लिए हमको, चलिए अब पहले हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। आप लोग सभी लोग अपना हाथ सीधा करें और पीछे लेके जाएं। राइट हैंड सीधा करिए और पीछे लेके जाइए। सभी लोग अपना राइट हैंड सीधा करेंगे और पीछे लेके जाइए। ध्यान दीजिए कहाँ तक गया। ध्यान दीजिए कहाँ तक गया। ठीक है। अब अपने हाथ की मुट्ठी बांधिए। अपने हाथ को सामने लाइए और मुट्ठी बांधिए। और अफर्मेशन दीजिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। 3 बार बोलिए। और अब फिर से हाथ को पीछे ले जाइए और देखिए कितना पीछे गया। पहले से ज्यादा गया। अमित सर, अनम्यूट करिए। पहले से ज्यादा गया पीछे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रजनी मैम आपका, अनम्यूट करिए। यस मैम। हमने कुछ किया था यहाँ जादू। अपनी अफर्मेशन में ये ताकत है। अपनी अफर्मेशन में ये ताकत है। अब आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं। आप लोगों के Yes, ma'am. जीवन में जो आपको परेशानी है, जो समस्या है, वो सब आप लोग नोटबुक पे उतारिए। जो भी आप लोगों को तकलीफ है, जो भी छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, जो भी दिक्कत है, उसको आप लोग नोटबुक पे उतारिए। क्योंकि कुछ परेशानी हम लोग ऐसी होती है कि हम किसी से कह नहीं पाते, लेकिन लिख तो सकते हैं। अर्चना मैम, एम आई राइट? लिखिए। Yes, जी। जी, सभी लोग लिखिए प्लीज। देखिए एक्टिविटी हमको सबको करना है, क्योंकि रिजल्ट हमको तभी मिलेगा जब हम एक्टिविटी करेंगे। रिजल्ट हमको तभी मिलेगा जब हम एक्टिविटी करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वो चीजें जो मैं बोलते जाऊं उसको प्लीज करते जाइए। सभी लोग नोटबुक पे अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ हमारे जीवन में हमको है, उसको लिख डालिए। बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, हस्बैंड नहीं सुनते, मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बॉस मेरा कहना नहीं मानते, ऐसे ऐसे करके जो भी समस्याएं हमारे जीवन में हैं, वो सब लिख डालना है। मीनल मैम, रोटी बाद में सेकिए ना, पहले लिख डालिए। देखिए मैं ये चीज समझती हूँ, महिलाओं का काम भी रहता है, इस ये वाला टाइम जो रहता है सबका बिजी शेड्यूल रहता है। लेकिन रही बात है कि यही तो समय भी है ना अपने पास, इसी में करना है। अमित सर लिखिए, प्रॉब्लम लिखना है। लिख दिया मैम। लिख दिया। वेरी गुड, बहुत जरा यस सी मैम। प्रॉब्लम है आपके पास, बहुत अच्छी बात है। यस चलिए। मैम। जी जी जी, बहुत अच्छा। सभी लोग लिखें। देखिए कुछ कुछ ऐसी भी समस्याएं हमारे साथ रहती हैं कि हमको अपने बड़ों से कोई बात कहना है, हम कह नहीं पा रहे। ऐसी भी समस्याएं कई बार रहती हैं। कई बार हमको अपने बच्चों से कोई चीज कहवाना करवाना है, मगर बच्चे हमारी बात, उस चीज को नहीं स्वीकार, नहीं सुन रहे, वो भी हमारे लिए एक समस्या है। तो उसको सबको प्लीज लिख लिख दीजिए, सभी लोग लिखिए।
जब लिख के हो जाए आप लोग का तो थंब दिखाइएगा। सभी लोग प्लीज अपनी जो भी परेशानी हमारे जीवन की है उसको हमको लिख डालना है, क्योंकि हमको अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देके अपने जीवन से नेगेटिविटी निकाल के अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है। वेरी गुड। तुली का हो गया, वेरी गुड। चलिए चलिए, जिसका भी हो जाए वो थंब दिखाएगा प्लीज। सुभाष अरोरा सर का भी हो गया, ओके चलिए। डॉक्टर विश्वा मैम का भी हो गया, चलिए ठीक है। चलिए सब लोग नाम से जुड़ा करिए प्लीज। 30 थी किसका फॉर्म, अर्चना, ओके चलिए चलिए। ओके जिसका भी होता जाए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए हो गया आप लोगों का लिख के सबका। अब आप लोगों की ये जो समस्याएं हैं इसको आप लोगों को सोने से पहले बारीक 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 इसके टुकड़े करना है और टुकड़े करके इसको जला देना है। रजनी, ओके चलिए हो गया। जब सबका लिख के तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को ये आपके जीवन की जो समस्याएं हैं इनको क्या करना है, बारीक 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 हमको टुकड़े करना है टुकड़े करके जला और देना है। टुकड़े करके इसको जला दीजिए। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्याएं हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। ये हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको लिखा है। लिख के फाड़ के टुकड़े करके इसको जला देंगे। ये वाली चीज आपको 21 डेज कंटिन्यू करना है। कितने दिन? 21 डेज कंटिन्यू करना है। अब हम लोग आते हैं अफर्मेशन पे। अब हम नाइट आते में हैं, मैम, हाँ नाइट में करना नाइट है। में इसको, हाँ ओके। अभी आपने लिख लिया। अब आप यस मैम मैम। कभी भी कर सकते हैं, मगर इवनिंग के समय कर दीजिए तो कैसा है कि और कुछ मान लीजिए आपको याद आ जाए, कुछ और परेशानी ध्यान आ जाए तो वो भी लिख डालिए। और सोने के पहले उसे लिख के फाड़ के ओके। और जलाइए और उसको नाली में बहा दीजिए। उसको नाली में बहा दीजिए। जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे भाई सिंक में डाल दें, नहीं सिंक में नहीं डाल सकते, कोई पेड़ पौधा है वहां डाल दीजिए उसको, क्योंकि हमको हमारे जीवन से हटाना है। जो समस्या हमको अपने जीवन में नहीं चाहिए वो हमने इस पे लिखा है। अब हमको अपने जीवन से उसको हटाना है। अब हमको अपने जीवन में क्या करना है, अच्छी चीजें, जो चीजें हमको हमारे जीवन में चाहिए, जो चीजें हमको हमारे जीवन में चाहिए उसके लिए आप लोगों को इस तरह का येलो पेज लेना है। इस तरह का येलो पेज लेना है और उस पे अपनी विश रेड पेन से आपको लिखना है। उसमें अपनी विश रेड पेन से लिखना है कि मैं अपनी अफर्मेशन, हमको जो चीज हमको चाहिए हमारे जीवन में, जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए उसके लिए आपको ऐसा येलो पेज लेना है और रेड पेन से उस पे उसको लिखना है। दूसरा, एक ये यंत्र जो भगवान ने हमको दिया है ये बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है, लेकिन अच्छे के लिए अगर यूज करेंगे हम लोग तो इसमें आप लोग अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए उसको अपने आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसको आपको सुनना है। और एक एक रिकॉर्डिंग को, जैसे रिकॉर्डिंग करिएगा तो एक चीज को 3 बार आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरा परिवार बहुत खुश है। मेरे साथ सभी लोग जितने भी जुड़े हैं सभी आदर सम्मान के साथ रह रहे हैं। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े, मतलब इस टाइप की जितनी भी आपकी अच्छी अफर्मेशन है, जो भी आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में चाह रहे हैं कि मेरी जो जॉब कर रहा है उसमें प्रोग्रेस हो जाए तो वो चीज वो लिख दे। जो चाह रहा है कि मेरे पास धन बढ़ जाए वो उसके लिए लिख दे। इस टाइप से जो भी आपके मन की अच्छी अफर्मेशन है उसको आपको उस येलो पेज पे लिखना है, प्लस इस मोबाइल में आपके आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए और रात में सोने के पहले सुबह उठने के बाद उसको सुनना है। क्योंकि रात में सोने के पहले इसलिए क्योंकि जब हम रात में सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है।
जब हम रात में सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, इसलिए हमको रात में सोने के पहले वो चीजें सुनना है और सोने के उठने के बाद वो चीज सुनना। इतने उसमें आप लोगों के मन में कोई प्रश्न? यस मैम। मैम वो येलो पेज का क्या करना है जो रेड से लिखने के बाद? मैम उसको पहले आप 21 डे कंटिन्यू तो करिए। नहीं तो उसको कहाँ रखना है, मतलब येलो पेज को कहीं भी जो रख लिखना? सकती हैं मैम, रख कहीं भी सकती हैं, रखने का कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो चीज आप चाह रही हैं कि आपके जीवन में जल्दी हो जाए, जो आप हम्म। चाह रही हैं कि आपके जीवन में जल्दी हो जाए, उसको 21 टाइम लिखिए। रोज मैम लिखना एक है? ही पेपर पे? येलो पेज पे रेड पेन से। देखिए ये डेली नहीं अलग पेपर लेना है? मैम इस टाइप का पेज आपको ना वहां मिल जाता है, स्टेशनरी पे मिल जाता है। उसको जी लाके बाइंडिंग कर लीजिए। जी। बाइंडिंग करके फिर उसी पर रोज लिखिए। जैसे हम्म, आज की डेट डाला, आज 7/7/2025 डाला, कल जी। 7/8/7/2025 डाला, फिर ऐसे इस हम्म, टाइप से 21 दिन कंटिन्यू करिए उसको। मतलब ओके। एक ही पेज पर लिखना है? एक ही पेज पे नहीं, पेज तो आपको बदलना पड़ेगा ना, पेज तो एक भर जाएगा बार। ना। जैसे डेट डाल के आपने कंप्लीट किया, फिर उसके नीचे से फिर दूसरी डेट डाला फिर लिखा, फिर तीसरी डेट डाला फिर लिखा, इस टाइप से करिए तो ठीक। 21 डेज काउंट में आ जाएगा आपके। ओके। है ना? मैम लिखना एक बार है, और जो आपने रिकॉर्ड करने के लिए बोला है वो हमें हर एफर्मेशन को 3-3 बार बोलना है। मैम हाँ, जैसे जो चीज आप जल्दी चाह रही हैं उसको 21-21 बार लिखिए, और जो चीज आपको ऐसे ही है तो उसको एक एक बार भी लिखनी है तो चलता है। ठीक है मैम फिर इसका करना क्या है? मैम, अभी आप अपनी विश पूरी तो करिए, हम्म, फिर आगे फिर बताऊंगी ना। नहीं मैम, जैसे लिख के एक जगह कलेक्ट करके रखना है? हाँ, जैसे बाइंडिंग कर लिया पेज को आपने, तो जी नोटबुक टाइप का बन जाएगा ना, तो आप उसको जी। लिख के रखते रहिए। जब आपकी विश पूरी डेली हो तो करना फिर है? मुझे फोन करिए, मैम मेरी विश पूरी हो गई, तब मैं कांग्रेचुलेशन करके आगे का प्रोसेस बताऊंगी। मैम ओके। डेली करना है ना ये प्रोसेस? हाँ, डेली करना पड़ेगा मैम, दोनों प्रोसेस डेली करना है। जो समस्याएं हैं उसको लिख के फाड़ के जलाओ, और जो चाहिए उसको लिखना है डेली, ये दोनों चीज हमको डेली करना है। और कुछ? अब देखिए अफर्मेशन। जिसको जो हाँ विश हमारे को जो हमको नहीं चाहिए, वो हाँ अगर आज फाड़ कर जला दिया तो फिर हाँ, उसको दोबारा याद करने की क्या जरूरत है? उसको दोबारा क्यों लिखें? आपके दोबारा याद मन, करने का मतलब तो आपके, फिर दोबारा ट्रैक करेंगे हम। ऐसा नहीं, आपके मन से अगर वो निकल गया, आपके हाँ मन में वो चीज नहीं आ रही है दोबारा, तो उसको हाँ, छोड़ दीजिए। ठीक है। तब फिर दिक्कत नहीं है, फिर आप बंद कर दीजिए। और नहीं, अगर आपको वो तकलीफ दे रहा है तो उसको कंटिन्यू करिए। है ना? अगर मान लीजिए हमने आज लिखा, हमारे मन से वो दिक्कत खत्म हो गई, कल मेरे पास वो समस्या नहीं रही, तो फिर मैं वो समस्या के विषय में नहीं लिखूंगी। जो समस्या है उसको लिखना है, और जो खत्म हो गई उसको बंद छोड़ दीजिए, फिर उसको नहीं लिखना। मैम समस्या को काले कलम से लिखना है क्या? सर काले पेन से लिखिए तो अच्छी बात है, व्हाइट पेपर पे काले पेन से लिखिए और फाड़ के जलाइए। मैम रिकॉर्ड भी डेली करना है? नहीं, रिकॉर्डिंग तो एक ही दिन कर लीजिए, सुनिए ओके रोज, सुनिए ओके। रोज। है ना? नाइट में ही? हाँ, नाइट में या सुबह उठने के बाद। ओके। हाँ, अब देखिए मैं ये आप लोगों को मसूरो इमोटो का हिडन वाटर के विषय में बताती हूँ कि हमारे अफर्मेशन का किस तरह से फर्क पड़ता है। ये मसूरो इमोटो ने द हिडन मैसेज इन वाटर पे वो किया था। प्रार्थना करने से पहले पानी का आणविक आकार इस तरह का रहता है, और प्रार्थना करने के बाद जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन आता है। उसके बाद प्रेम और प्रशंसा का जल क्रिस्टल पर इस तरह से बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद उसी पानी को अगर हम फिर से गलत भाव दे रहे हैं तो उस जल क्रिस्टल में इस तरह से फिर से विषात्मक परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर पानी हमने लिया और उस पानी को हमने बोला, देखिए फिर धन्यवाद के भाव से जल क्रिस्टल में सकारात्मक परिवर्तन आता है। फिर लोक संगीत का भी पॉजिटिव प्रभाव इस तरह से पड़ता है। फिर माइक्रोवेव के सामने गर्म किया हुआ जो पानी रहता है वो इस तरह से होता है। फिर 4 घंटे कंप्यूटर के सामने रखने से पानी के विकर्णों का इस तरह से प्रभाव पड़ता है।
फिर मोबाइल के विकिरणों का पानी पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद विकिरणों से प्रभावित जल में प्रेम व कृतज्ञता का भाव से इस तरह से फिर से परिवर्तन होता है। फिर मसूरो इमोटो ने 3 बोतल में बना हुआ चावल रखा, 3 बोतल में बना हुआ चावल रखा। एक को उन्होंने दी अफर्मेशन लव, दूसरे को अफर्मेशन दी नथिंग, और तीसरे को अफर्मेशन दिया हैड। तो जो लव वाला चावल था उसको वो ये अफर्मेशन दिए कि तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुमको खाने से मेरा मन भर जाता है, तुमको खाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तुम बहुत अच्छे हो, इस तरह से अफर्मेशन दिया। नथिंग वाले को उन्होंने उस जार को केवल ऐसे हटा दिया, और हैट वाले को अफर्मेशन दिया, तुम एकदम खाने लायक नहीं हो, तुमको देखने का मन नहीं करता है, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। आप देखिए, जो लव वाला चावल है वो वैसा का वैसा बना रहा, नथिंग वाला थोड़ा सा पीला पड़ गया, लेकिन हैट वाले चावल पे फंगस लग गई। दिखाई पड़ रहा है? जी। हैट वाले चावल पे फंगस लग गई। ये हमारे अफर्मेशन में ताकत होती है, ये हमारे शब्दों में इस तरह ताकत होती है। तो हमको अपने जीवन में वही चीज करना है जो हमको चाहिए। तो हमको कैसी अफर्मेशन देना है? पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। कैसी अफर्मेशन देना है? पॉजिटिव। पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। जब पॉजिटिव अफर्मेशन हम देंगे तो मल्टीपल होके हमारे पास वही लौटेगी, मल्टीपल होके हमारे पास वही लौटेगी। इस उसको आप गूगल पे सर्च करेंगे मसूरो इमोटो का वो, तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस पे प्रयोग करके देखा है। अब आप लोग पानी ले लेके बैठे हैं, सभी लोग एक एक घूंट पानी पीजिए। पानी का अपने हाथ में ही आपको लेफ्ट हैंड में पानी पकड़ के रखिए, और उसको दाहिने हाथ से ऐसा ढक लीजिए। आप लोगों ने पानी का टेस्ट ले लिया, सभी लोगों ने अभी। और अब आप लोग आंख बंद करिए, मैं आप लोगों के पानी को चार्ज कर रही हूँ। अब आंखें खोलिए और पानी का टेस्ट करिए। कितने लोगों को पानी के स्वाद में फर्क लगा? मुझे लगा। आपको लगा? अर्चना, अर्चना को किसको लगा? तुलिका। तुलिका, वेरी गुड। और किसको लगा? कुछ तो फर्क लगा है मैम। लगा ना सर? जी जी। हाँ, आप ये देखिए, हम मैंने कुछ किया, आप लोग कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ हूँ। तो इस तरह से हम लोग अपना पानी और खाना भी चार्ज कैसे किया जाएगा, इसके विषय में भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर किसी कैंसर पेशेंट को भी हम पानी डेली चार्ज करके पिलाते हैं तो उसके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ता है, उसके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ता है। इस तरह से ये जो एनर्जी है इसका यूज करके हम अपने जीवन में जैसा परिवर्तन चाहेंगे, आप लोग शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो परिवर्तन हमको मिलता है। चाची मेरी क्लास चल रही, मैं बाद में बात करती ना। चाची मेरी क्लास चल रही, मैं बाद में बात करती। वो परिवर्तन हम अपने जीवन में ला सकते हैं जिस
तरह का चेंज हम अपने जीवन में चाहें, वो चेंज हम अपने जीवन में ला सकते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम, किसी को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे घुटनों में दर्द है, तो उस हाँ पे ये कैसे इम्पैक्ट करेगा? तो उसको अपनी एफर्मेशन भी यही देनी होगी ना कि मैं, मेरे दर्द बिल्कुल चला गया है, कुछ हाँ ऐसा? हाँ मैम, देखिए क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेवल में हमारे पास 10% की एनर्जी आती मैम। अब ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें एक अट्यूटमेंट होगा। अट्यूटमेंट में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज किया जाता है। एनर्जी एक्सचेंज में ये रहता है कि जिस दिन भी आप लोग को ये एनर्जी दी जाती है, उस दिन सुबह आप लोगों को सबको नहा लेना रहता है, साथ में एक गिलास पानी लेके बैठना रहता है। तो वो एनर्जी एक्सचेंज मतलब एक कोई भी एक ग्रैंड मास्टर द्वारा वो एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो जितने भी लोग प्रेजेंट रहते हैं, उतने लोगों को उस तरह से बैठना होता है कि आप लोगों की होल बॉडी मुझे दिखाई पड़े। इस तरह की पोजीशन में आप लोगों को बैठना होता है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर पूरे सिंबल वगैरह डाल के आप लोग को ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जब वो ट्रीटमेंट आप लोग को दे दिया जाता है, तो आप लोग में 10% एनर्जी आ जाती है। फर्स्ट लेवल में आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाती है। 10% के एनर्जी द्वारा आप लोग, मान लीजिए किसी के सर में दर्द है या खुद के सिर में दर्द है, तो आप अपने हाथों को रख करके, रेकी को कॉल करके अपने हाथ सर पे अगर हाथ रखेंगी तो कुछ देर में आपको आराम लगता है। कुछ देर में आपको आराम लगता है। इस तरह से हम लोग थोड़ी सी मतलब 10% एनर्जी आप लोगों को फर्स्ट लेवल में मिल जाती है। जब आप सेकेंड लेवल में जाते हैं तो आपको 40% एनर्जी आती है। और जब आप थर्ड लेवल में जाते हैं तब आपको 100% एनर्जी आपके शरीर में आ जाती है। तीनों लेवल में अट्यूटमेंट होता है। तीनों लेवल का अट्यूटमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है, और तीनों लेवल का ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट जब होगा तो आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब अफर्मेशन वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है, जैसे आप लोग सभी लोग आंख बंद करिए। एक छोटा सा मेडिटेशन लेती हूँ। आप लोग आंख बंद करके बैठिए। अब गर्मी का दिन है और आप लोगों को मार्केट जाना है। अचानक से आपके टू व्हीलर पंचर हो गई है। अब आप पैदल निकल गए क्योंकि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने जाना था। अब आप लोग पैदल निकले हैं, आप मार्केट पहुंचते हैं, आप फ्रूट वेजिटेबल वगैरह खरीदते हैं और लौटते हैं। आप पसीने से तरबतर हैं, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। अब आप धीरे से धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप अपने घर के पास पहुंच गए। घर के पास पहुंच के जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ के अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपने पंखे की बटन दबाया और लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। अब आप थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन उसके बाद आप कदम आगे बढ़ाते हैं। अपने हाथ के दोनों थैले आप नीचे रख के आप अपने फ्रिज के पास पहुंचते हैं, और जैसे ही आप फ्रिज खोलते हैं, बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू आपको दिखाई पड़ता है। बहुत सुंदर सा एक पीला नींबू दिखाई पड़ता है। और आप उस नींबू को उठा लेते हैं और अपने किचन में प्लेटफॉर्म के पास आते हैं, उस नींबू को धोते हैं और चाकू उठाते हैं। जैसे ही आप नींबू पे चाकू रखते हैं, तो उसका कुछ रस उड़कर आपके ओंठ से टकराता है। जैसे ही आप उसको काटना शुरू करते हैं, उसका कुछ रस उड़कर आपके ओंठ से टकराता है। अब आप नींबू को काटते हैं और एक कांच का बाउल उठा के उसमें उसको निचोड़ लेते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं और उसको फिर हल्का सा टेस्ट करते हैं। हल्का सा टेस्ट करते हैं। अब आपको बहुत अच्छा स्वाद लगा नींबू के रस का, बहुत अच्छा स्वाद लगा। आंखें खोलिए, सभी लोग आंख खोलिए। कितने लोगों को नींबू के रस का स्वाद लगा? कितने लोगों को नींबू के रस का स्वाद लगा? किसी को फील हुआ? मीनाक्षी, मानसी, अनम्यूट करिए। जी मैम। नींबू का टेस्ट फील हुआ? जी मैम। और अर्चना, आपको फील हुआ? नहीं। नहीं।
एसपी सर आपको, मैम मेरा तो ध्यान दूसरी जगह चलेगा, नींबू पे ध्यान ही नहीं गया मेरा। अरे आपको दूसरे तरफ ध्यान था। अमित सर दूसरी तरफ आपको ये दूसरी यस तरफ मैम चला लगा गया। था। लगा था? वो ये यस सर मैम। अपना कंसंट्रेशन पे है, जिसका मतलब ध्यान वैसा हुआ उसको फील होता है, जिसका नहीं रहा उसको नहीं होता है। तो ये जी जी। विजुअलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे नींबू नहीं था, यहाँ पे नींबू नहीं था, केवल मैं बोल रही थी, आप लोग सुन रहे थे और उसके फीलिंग हुई हम। जैसे वो उनका था ना, एक जो सूरदास जी थे, वो सूरदास जी वहां मंदिर में बैठे रहते थे, और भगवान जैसे ही वो पंडित जी जो रहते थे पुजारी, वो नहला मतलब भगवान का नहला धुला के वस्त्र बदल के जैसे पर्दा खोलते थे, तो वो तो अंधे थे, लेकिन वो बड़े उससे बोला, अरे वाह, आज तो लाल वस्त्र में भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा आए, इसको दिखता नहीं और बड़ा बताता है। फिर दूसरे दिन जैसे ही भगवान को वो दूसरा वस्त्र पहनाए, तो फिर से वो जैसे ही भगवान का नहला धुला के कपड़ा बदल के वो पर्दा खोलें, तो फिर से सूरदास जी, अरे वाह, आज तो हरे वस्त्र में भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा, बड़ी गुस्सा, रोज बोले ये बताता है। एक दिन क्या करते हैं, पुजारी चिढ़ के मारे भगवान को कपड़ा ही नहीं पहने और पर्दा खोलते हैं और उनसे बोलते हैं, सूरदास सूरदास जी बताइए, आज भगवान का वस्त्र का रंग कैसा है? अरे आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। आज भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। तो वो क्या है, ये विजुअलाइजेशन है, ये हमारे अंदर का विजुअलाइजेशन है। सब सोचते हो। जैसे हम लोग जो चीज अपने जीवन में चाह रहे हैं ना, जो भी चीज हम अपने जीवन में चाह रहे हैं, उस चीज को हमको आंख बंद करके होते हुए भी देखना है। आंख बंद करके होते हुए भी आप उसको देखिए, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। तो इस तरह से हमको दूसरी चीज हमारा क्या है, पहला अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन, और तीसरा मेडिटेशन। मेडिटेशन में कैसा होता है, जब हम कोई भी चीज के लिए मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ध्यान हमको अपने श्वासों पे केंद्रित करना होता है। अगर हम मेडिटेशन डीप लेवल में कर लेते हैं, तो सातों चक्रों का जो मेडिटेशन आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप लोग खूब ध्यान से उसको करने लगते हैं, तो आपको उन चक्रों के कलर भी दिखाई देने लगते हैं, उन चक्रों के कलर भी दिखाई देने लगते हैं। और इन तीनों चीजों से, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से, हम अपने जीवन में वो सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं जो हम चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं। तो अपने जीवन में हमको सभी लोगों को अपने जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए हमको अपना कदम, अपने आप को पॉजिटिव की ओर बढ़ाना है। अपने जीवन में हमको पॉजिटिविटी लाना है, उसके लिए हमको अपने जीवन को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयास करना होगा। इस ऊर्जा के साथ, आप जिस पवित्र एनर्जी के साथ जुड़े हैं, इस पवित्र एनर्जी का उपयोग करके आप अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हैं जो आप लोग अपने जीवन में चाह रहे हैं। चलिए, अब आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछें। यहाँ तक मैम ओके हो गया बिल्कुल। जी, यहाँ तक आपने बताया ओके है बिल्कुल। क्लियर है? चलिए, बहुत जी। अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैम इस एनर्जी से हम लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे ठीक करते हैं? किस चीज की मैम? मतलब यही रेकी एनर्जी से जैसे हीलिंग करते हैं लोगों की, हाँ मतलब किन किन प्रॉब्लम्स में हमें इससे असर मिलता है? मैम, देखिए, 70% एनर्जी काम करती है और 30% हमारे कार्मिक बंधन भी होते हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, एक ना कैंसर पेशेंट थी, उनकी 39 ईयर्स एज थी, 4 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को।
तो क्या हुआ कि उनका ना कीमो वगैरह चल रहा था, ऐसा सब ट्रीटमेंट चल रहा था। एक दिन वो डॉक्टर के यहाँ जाती हैं तो डॉक्टर कहते हैं अब आपके पास समय नहीं बचा है, आपके पास केवल 40 डेज है, 40 दिन आपके पास हैं, 40 दिन बाद आपकी डेथ हो जाएगी। तो उन वो जो लेडी थी उनकी बहन भी साथ में गई हुई थी, और उस बहन ने रेकी के विषय में सुना था, तो वो आके रेकी सीखती है पहले। वो और उसकी एक फ्रेंड मिलकर उन उसके मतलब जब उनको हीलिंग देती हैं तो 4.5 साल हो गया, वो अभी तक जिंदा हैं। वो 4.5 साल हो गया, वो अभी तक जिंदा हैं। तो ऐसा फर्क पड़ता है। मैम आपने जो ये बताया है येलो पेपर पर रेड पेन से लिखना है, हाँ। तो जो भी अपनी विश है उसको 21 बार लिखना है क्या मैम? नहीं मैम, जैसे जो चीज हम जल्दी चाह रहे हैं कि हमारा जल्दी पूरा हो जाए, उसको जी 21 बार लिखना है, और ओके, सबको एक एक बार लिखे। बाकी सबको एक एक बार लिखे। हाँ हाँ। और जो रिकॉर्डिंग वाला है वो भी 3 रिकॉर्डिंग बार वाला बोल। एक बार सुन, हाँ, एक मतलब 3 3 बार बोल के आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, और फिर फिर उसको बाकी रात में सुनो। सोने के पहले, सुबह अरे उठने के बाद सुनो। सुनिए। ठीक है, धन्यवाद। रचना मैम, किस प्रॉब्लम के बारे आपने ऐसा पूछा? नहीं, आपने जैसे बताया कि 21 बार लिखना है जो आप जल्दी चाहते हैं, हाँ तो हाँ वही पूछ रही थी मैं कि कोई प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट करना है आपको तो वो 21 बार लिखना है, वही पूछ रही थी मैं। हाँ। मैम हाँ बोलिए। मैम प्रॉब्लम्स को रोज रोज लिखने से वो माइंड में रिकॉल भी तो हो रही है फिर बार बार। नहीं, देखो, वो तो लिख के देखना, जो चीज तुमको तुम्हारे जीवन में नहीं चाहिए ना, उसको लिख के तुम फाड़ के जलाना शुरू करो। तुम खुद मुझसे बोलोगी मैम अब हमारे पास वो लिखने के लिए कुछ नहीं बचा। ओके। क्योंकि हम जब उसको अपने जीवन से हटा दे रहे हैं ना, तो हमारे जीवन से रिमूव होते जा रहा है वो। ओके। हाँ लेकिन मैम ये येलो पेपर वाला जो 21 दिन तक लिखेंगे वो हाँ अपने पास ही रखना है? हाँ, उसको अपने पास ही रखो। देखिए मैम, किसी का 21 दिन में पूरा हो जाता है, किसी का 41 दिन में पूरा हो जाता है, किसी को 3 3 महीने भी लगता जी है ना। मगर अपनी विश को हमको लिखना है, क्योंकि उसमें हमको बहुत मेहनत लग रही है। नहीं, बहुत मेहनत लग रही क्या? नहीं, क्यों? थोड़ा सा, क्योंकि जो चीज हम चाह रहे हैं उसको पाने के लिए कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना, कुछ तो हमको कोशिश करना पड़ेगा ना। हाँ बोलिए। राइट। येलो पे डेली न्यू लेना है। हाँ मैम, मैम ऐसे पेज न्यू पे लेके उसको बाइंडिंग कर लीजिए, और जैसे आज की डेट डाल के आपने लिखा, उसके नीचे जो प्लेस है उस पे भी लिखिए ना, उसको खाली मत छोड़िए। नेक्स्ट डे पे उस पे लिख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, उस पे लिख सकते हैं, जैसे आज का डेट डाल के आपने जो लिख दिया, उसके नीचे जो स्पेस बचा है वहां पे दूसरी तारीख की डेट डाल दीजिए, फिर उसके नीचे लिखिए। इस तरह से करना है। मैम ये और आगे पीछे विजुअलाइजेशन। ओनली हाँ फ्रंट में ही लिखना है। जी। आगे पीछे लिख सकते हैं, ओनली फ्रंट में ही लिखना नहीं है। नहीं नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैम नेक्स्ट सेशन आप जब भी रखें 2 बजे के अराउंड रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है मैम। मैम ये टाइम ठीक है वैसे 12 से 1 वाला टाइम, बच्चे ठीक है, भी अगर स्कूल गए सभी को होते सूट हैं। करता है, मोस्टली मेंबर को जो टाइम सूट करता है, मैं तो रेडी हूँ, लेकिन हाउसवाइफ है इसलिए ऐसा लगता है कि 12 से 1 भोजन का लंच का टाइम रहता है। हाँ मैम, सो क्या अगर बोलते हैं ये, वो सारी चीज में वो उसी के हिसाब से 1 बजे वाला भी इसीलिए नहीं रखी कि 1 बजे ज्यादातर लोग खाना खाते हैं, ओके, यस। तो इसलिए 1 बजे वाला नहीं रखी मैं कि कैसा होता, 12 बजे तक हम लोग का किचन निपट ही जाता ज्यादातर। हाँ, यस और यस फिर यस। 12 से 1 के बीच के अपन ये अटेंड करके फिर चल के सब लोग एक साथ भोजन, आप लोग भी इधर करिए, मैं भी उधर करूँ। बहुत और अच्छा मैम लगा इसमें आज का ऐसा भी सेशन है ना, अटेंड हाँ है जी। ना। करके, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। जी, चलिए मैम और एक कुछ। चीज पूछनी थी, ये जो हाँ विजुअलाइजेशन का आपने बताया ये हमें कब करना है, जब हम एफर्मेशन लिख रहे हैं या सुन रहे हैं जब हम? मैम, दोनों समय करिए ना, ओके। बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम विजुअलाइजेशन का, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब अभी अभी मतलब जैसे उसका समय नहीं बता है, नहीं तो एक उसका मतलब बहुत वैसा एक हादसा हुआ था। अब चलिए बता ही देती हूँ, भी है टाइम।
एक पर्सन रहता, एक बच्चा रहता है, 28 साल का लड़का रहता है, वो उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होता है तो क्या होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में मार लगती है और वो बिस्तर में आ जाता है। लेकिन उसको मतलब होश पूरा है, उसको होश पूरा है, वो बोल पा रहा है, सब कर पा रहा है। तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि तुम ऑपरेशन करा लो। तो उसने बोला कि मैं ऑपरेशन कराने के बाद क्या चल फिर पाऊंगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आप व्हील चेयर पे आ जाओगे, आप व्हील चेयर पे आ जाओगे, जो आप पड़े हो उससे आप व्हील चेयर पे आ जाओगे। तो उसने कहा नहीं, जब मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो वो पड़े पड़े ये सोचता रहा कि जब मैं माँ के गर्भ में था, जब मैं माँ के गर्भ में था, तब मेरी हड्डियां एक कोई बना रहा था ना, वो ईश्वर जो हड्डियां मेरी उस समय बना रहा था, वो आज भी मेरी इन हड्डियों को उसी तरह से ठीक कर देंगे, आज भी मेरी इन हड्डियों को उसी तरह से ठीक कर देंगे। वो ऐसा विजुअलाइज करता रहा, करता रहा, करता रहा, और 3 महीने बाद हॉस्पिटल से वो चल के गया। 3 महीने बाद हॉस्पिटल से चल के गया। इतनी बड़ी हम में इतनी एनर्जी होती है, हमारे अंदर उतनी शक्ति होती है कि हम जो चीज चाहे वो पा सकते हैं। हम में वो अंदर हमारे वो कैपेसिटी होती है, बस इसका हम यूज कैसे करना है इसका हमको ज्ञान नहीं रहता, इसलिए हम वो चीज नहीं कर पाते। वो चीज हम इसीलिए नहीं कर पाते, इसलिए अपने आप में हमको जैसा बदलाव लाना है वैसा बदलाव हम ला सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? मैम नेक्स्ट सेशन कल मैम, कल इसी समय 12 बजे। श्योर मैम। आप सभी लोग जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, आप लोग हर दिन की क्लास अटेंड करके देखिए। हर दिन आपको कुछ नया सुनने, देखने, सीखने मिलेगा। कल हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे, रेकी का इतिहास जानेंगे, और रेकी से हमको क्या फायदे होते हैं इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद जो है दीपांशु का परसों हम लोग कोई नहीं। रेकी के 5 हाँ प्रिंसिपल्स और अपना एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन परसों के दिन होगा। तो ये सब क्लासें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको बहुत उससे मतलब अटेंड करिए। आप लोगों का 1 घंटे का ये समय जो है ये यूज हो रहा है, ना कि वेस्ट। ये यूज हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज आप लोगों को बताई जा रही है वो आप लोगों के लिए बहुत काम की है। अब आप लोग सभी लोग अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक जो बदलाव चाह रहे हैं, इस ऊर्जा का उपयोग करके आप लोग उसमें ला सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम। मुझसे कोई थैंक गलती यू हुई मैम। हो तो उसके लिए आप थैंक यू लोग मैम। क्षमा करिएगा। और दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करें। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ आज की क्लास को विराम दे रही हूँ। कल 12 बजे फिर मिलते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी चैट बॉक्स में बताइए। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद मैम।